प्रेज़ द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहन बच्चों को, दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय प्रभु यीशु मसीह की। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ खुश होंगे, आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे और भला चंगा होंगे। मैं भी खुश हूँ, आनंदित हूँ, सुरक्षित हूँ और भला चंगा हूँ। और सब बातों के लिए पिता परमेश्वर यीशु मसीह को हृदय की सच्चाई से कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, जिसने प्रेम के निमित्त हर प्रकार से भलाई करते हुए आज के दिन तक मुझे, आपको, हम सबको संभाले रखा है, जीवित रखा है। इसके लिए हृदय की सच्चाई से कोटि कोटि धन्यवाद धन्यवाद करें। आज मैं आप लोग को बहुत बड़ी रहस्यमय बातों को खुलासा करूंगा, और ये परमेश्वर की ओर से है, मेरी मन इच्छा से नहीं, ये परमेश्वर की ओर से है। तो आज फिर से मैं आपको प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय में ले चलूँगा और 34 बातों को मैं खुलासा करूँगा, जिसको आप लोग ध्यान से सुने। 7 अध्याय 1 से 17 आयत तक मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूत खड़े देखे। किसने देखे? यूहन्ना ने। नंबर 1, वे पृथ्वी की चारों हवाओं को थामे हुए थे, ताकि पृथ्वी या समुद्र या किसी पेड़ पर हवा न चले। ये बड़ी भयानक बात है, देख लीजिए। स्वर्गदूत क्या करेंगे? हवाई को ही थाम लिया था, और जब हवा ही नहीं चलेगा तो क्या है, लोग दम घूट घूट करके मरेंगे। तो ये विनाश आने वाला है। 2 बातें। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवते परमेश्वर की मुहर लिए हुए पूरब से ऊपर की ओर आते देखा। 3, उसने उन चारों स्वर्गदूत से, जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था, ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मुहर न लगा दे, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों की हानि ना पहुंचाना। तो ये परमेश्वर की ओर से स्वर्गदूतों को आज्ञा मिली। क्या है? सबके माथे पे मुहर लगेगी। समझे? और जितने लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया है ना, सबके हाथों पर क्या है? मुहर लग चुका है। अब लगना किसके ऊपर बाकी है? संसार में रहने वाले भाई बहन बच्चे लोग, आप सुने, अगर आप भी इन विनाश से बचना चाहते हो तो मुहर लगवा लो, अपने सर पे मुहर ठुकवा लो। ये कोई आदमी नहीं ठोकेगा, ये परमेश्वर आपके मस्तिष्क पर मुहर लगा लेगा, और जिसके माथे पे मुहर होगा वही विनाश से बचेगा, नहीं तो कोई नहीं बचेगा। मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये अंत समय है, विनाश का समय है। और ये परमेश्वर की ओर से मैसेज दिया जा रहा है आपको। मेरे तरफ से कोई बातें नहीं है। मैं हूँ कौन? मैं कुछ भी नहीं हूँ। परमेश्वर अगर मुझे कुछ समझता हूँ तो मैं तो हूँ कुछ, नहीं तो कुछ नहीं हूँ। दुनिया की तरह बड़ाई बखान करने वाला, झूठी बड़ाई बखान करने वाला मैं कुछ नहीं हूँ। मैं जो अगर कुछ कर रहा हूँ, अगर मैं कुछ आपको पढ़ के कुछ नहीं, परमेश्वर का जीवित सत्य वचन सुना रहा हूँ पवित्र, ये महान सौभाग्य की बात है कि परमेश्वर ने मुझे महान सौभाग्य दिया है कि मैं आप जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर का सत्य वचन सुना सकूँ। अब परमेश्वर का सत्य वचन सुनाना ये कोई आसान बात नहीं है। ये तो आग निगलना और आग को निकालने वाली बात है। आग में कौन जिंदा रह सकता है? वही जिसका जीवन अग्निमय हो। परमेश्वर ने ऐसा जीवन दिया है, इसीलिए मैं आपको सुना रहा हूं। चलिए, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथों पर मुहर न लगा दे, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि न पहुंचाना। ये स्वर्गदूतों को आज्ञा दी सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर ने। जिन पर मुहर दी गई मैंने उनकी गिनती सुनी, अर्थात इजराइल की संतानों के सब
गोत्रों में से 1,44,000 पर मुहर दी गई। यहूदा के गोत्रों में से 12,000 पर मुहर दी गई 5। रूबेन के गोत्रों में से 12,000 पर 6। गाद के गोत्रों में से 12,000 पर 7 और 7। अशेर के गोत्र में से 12,000 8। नप्ताली के गोत्र में से 12,000 पर 9। मनश्शिह के गोत्र में से 12,000 पर 10 और नहीं है 12,000 पर 10। समोन के गोत्र में से 12,000 पर 11। लेवी के गोत्रों में से 12,000 पर 12। इस्सार के गोत्र में से 12,000 पर 13। जुबलून के गोत्र में से 12,000 पर 14। यूसुफ के गोत्र में से 12,000 पर 15 और बिन्यामीन के गोत्रों में से 12,000 पर मुहर दी गई 16। तो ये जाति जाति के लोगों पर मुहर दी गई है। अब जैसे इसमें परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, इन सब पर मुहर दी गई है। ठीक है, अब बारी है बाकी लोगों का। तो परमेश्वर चाहते कि आप भी मुहर लगवा लो। ठीक है ना। इसके बाद सुनिए, इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो हर एक जाति, देखिए हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। नंबर 1। और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। 2। बड़ी भीड़। तो बड़ी भीड़ में से आप हैं कि नहीं हैं? आप होंगे कि नहीं होंगे, ये आपकी बात है। तो आप चाहते हैं कि स्वर्ग में उस बड़ी भीड़ में आप भी हो, तो ठोकवा लो, आज मोहर लगवा लो अपने माथे पर, जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर का, कि हाँ मैं परमेश्वर का दास हूँ, दासी हूँ, बेटा हूँ, बेटियां हूँ, परमेश्वर का भक्त हूँ। 2 ही स्थान है ना मनुष्य के लिए, या तो फिर नरक में 666 लेके जाएगा नीचे नरक, या तो फिर परमेश्वर का मोहर लगा के जाएगा स्वर्ग। तो जय जयकार हो। और सारे स्वर्गदूत उस सिंहासन और प्राचीनों और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं। 3। फिर वे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े। 4। और परमेश्वर को दंडवत करके कहा, आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति नंबर 1 और महिमा 2 और ज्ञान 3 और धन्यवाद 4 और आदर 5 और सामर्थ 6 और शक्ति 7 युगानुयुग बनी रहे। आमीन। इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन हैं और कहाँ से आए हैं? मैंने उससे कहा, यूहन्ना कह रहा, मैंने उससे कहा, हे स्वामी तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस कलेश में से निकलकर आए हैं। उन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। नंबर 1 क्या है? मेमने के लहू में धोक अपने अपने वस्त्र धोकर क्या किए हैं? श्वेत किए हैं। संसार में जो मनुष्य पाप करते हुए जीवन जी रहे हैं, अपने जीवन को, अपने वस्त्र को किस चीज़ से धोते हैं? इस संसार में गंदे मैले पानी से
चाहे कहीं भी चले जाओ, किसी भी कोई नाम, किसी कोई भी नाम, फलाना फलाना चिलाना, यहाँ वहाँ कोई भी नाम से जो नदी बहती है उसमें जाओगे, नहाओगे तो शुद्ध हो जाओगे, श्वेत हो जाओगे, तुम्हारा जीवन श्वेत हो जाएगा, वस्त्र श्वेत हो जाएगा? नहीं होगा, लहू से धुलना पड़ेगा। जैसा बाइबल में लिखा है, पहला यूहन्ना 1:7 में पढ़ के सुना देता हूँ। जब वचन आता है तो फिर मैं आपको पढ़ के सुना ही देता हूँ, मैं उसमें लापरवाही नहीं करता हूँ। लिखा है 7 में, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। तो उसके लहू से हमें धोना है, शुद्ध करना है, श्वेत करना है, पवित्र करना है, और कोई उपाय नहीं है जीवन को धोने, शुद्ध करने, श्वेत करने के लिए। तो देखिए, चलिए मैं रिपीट करके चल रहा हूं। इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहाँ से आए हैं? मैंने उसे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। कहाँ से आए हैं? महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। तो दुनिया में महाक्लेश होगा, ध्यान करें इस बात को। महाक्लेश से बच कर के जाना चाहते हो स्वर्ग में या नहीं जाना चाहते हो, ये आपकी इच्छा है। संसार में रहने वाले भाई बहन बच्चे लोग सुनिए, तो कहाँ से निकल के आए हैं? महाक्लेश में से निकल के आए हैं। उन्होंने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए, इसीलिए बच करके आए हैं। तो जो लोग मेमने के लहू से अपने जीवन को, वस्त्र को धो लिए हैं, तो ये महाक्लेश से निकल के बच के निकलेंगे, नहीं तो बच के नहीं निकलेंगे। ठीक है ना, नंबर 1। दूसरा, इसी कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं। 2, किस कारण से? लहू से अपने आप को धो करके, शुद्ध करके, पवित्र के, श्वेत करके कलेश से निकल आए हैं, इसी कारण से बच निकले। ठीक है ना, तो इसी कारण से वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं। 2, और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं। 3, तो सेवा करेंगे जो लोग प्रभु मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं, करेंगे, जीवन को लहू से धोएंगे, समझ रहे हैं, अपने जीवन को महाक्लेश से बचाने के लिए। ठीक है ना, तो पहला, सिंहासन के सामने। 2, और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करेंगे। 3, और जो सिंहासन पर बैठा है उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा। 4, वे फिर कभी भूखे और प्यासे न होंगे। 5, कभी भूखा नहीं प्यासा होगा। तभी तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जीवन का जल हूँ, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना रहेगा, जो मुझ पर विश्वास करता है कभी प्यासा ना रहेगा, अब से लेकर अनंत काल तक। ये परमेश्वर की बातें हैं, स्वर्ग की बातें हैं, जीवन की बातें हैं। तो वे फिर भूखे और प्यासे न होंगे और उन पर धूप न कोई तपन पड़ेगा। 6, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा। 7, और उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाया करेगा। 8, और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। 9, सब आंसू पोंछ डालेगा। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके आप जितने भी दुख दर्द सहते हैं, भूख प्यास दुख दर्द, कोई भी कठिनाई, कोई भी समस्या का सामना करते हुए जीवन जीते हैं, परमेश्वर आपके इस पृथ्वी पर जो आपने दुख भोगे हैं, उस महिमा के सामने में ये सारा दुख दर्द भूल जाओगे। सब कुछ परमेश्वर नया कर देगा। फिर सदा काल का जीवन, सदा काल का शांति, सदा काल का आनंद, सदा काल का परमानंद परमेश्वर के साथ में आपका जीवन
होगा और आप वहाँ आनंद मनाओगे। तो आज के वचन के लिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद। आप लोग खुश रहे, आनंदित रहे, सुरक्षित रहे और भला चंगा रहे। मिलते हैं फिर प्रभु के साथ और प्रभु के सत्य वचन के अनुसार, प्रभु की इच्छा के अनुसार जो वचन हमें दिया जाता है उसी वचन को मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। और वो जो वचन है परमेश्वर का जीवित सत्य वचन है, जो जीवनदायक है, सुखदायक है और सुगंधदायक है, वो आपके जीवन के लिए है, हम सब के जीवन के लिए है। परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर से वंचित जीवन न जिए, बस मैं यही कहूँगा। क्योंकि आज मैं परमेश्वर का जीवन पा करके मैं धन्य हो चुका हूँ, इसलिए जीवते परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ, दिल से धन्यवाद करता हूँ। खाते पीते उठते बैठते कमाते खाते सब कुछ करते हुए धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर को क्या दे सकते हैं, क्या चढ़ा सकते हैं? ओटो का फल स्तुति रूपी बलिदान जो चढ़ाते हैं उसी से वो प्रसन्न हो जाता है। किसी प्रकार से हम पर और कुछ बोझ नहीं वो डालना चाहता है। संसार में जो दुख दर्द हमने झेल लिया तो झेल लिया, अब आगे को परमेश्वर नहीं चाहता है कि तुम किसी भी प्रकार से दुख दर्द में, झमेले में झेलते रहो, दंड भोगते रहो। परमेश्वर यीशु मसीह हमारे दंड को अपने ऊपर, हमारे पाप को, हमारे श्राप को, हमारे जीवन से हर एक कठिन समस्या को अपने ऊपर में उसने ले चुका है। सिर्फ हमें विश्वास करना है, मान लेना है कि हाँ प्रभु आप हमारे लिए पापी, हम पापियों के लिए आया, ठीक है ना, हमें क्षमा करने आया, हमें शुद्ध करने आया, हमें पवित्र करने आया, हमें नया जीवन देने आया, हमें बेटा अपना बेटी बनाने आया है। बस यही मान लेना है और अपना सर टिका देना है। प्रभु आज से मेरा जीवन आपके चरणों में, मुझे नया जीवन दे, अपना बेटा बेटी बना ले। मैं वादा करता हूँ अब से लेकर के जब तक संसार में जीवित रहूंगी, आपकी सेवा करूंगी। प्रभु लोग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? भीड़ के भीड़ लोग आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि लोग जान चुके हैं सर्वशक्तिमान दयालु पिता अनुग्रहकारी करुणामय परमेश्वर स्वर्ग को छोड़ करके इस जगत में जो आया है और जिसने अपना नाम यीशु हमें दिया है। अब हमें सिर्फ यीशु का नाम लेना है और कुछ नहीं करना, विश्वास करके बस आनंद के साथ जीवन जिए। बस भाई होने के नाते से मैं आपको एक छोटा सा सलाह दिया हूँ। जगत में बहुत परमेश्वर का दया कृपा करुणा भलाई प्रकट हो रही है। लोग देख रहे हैं, बड़े बड़े मिरेकल देख रहे हैं, बड़े बड़े चमत्कार देख रहे हैं। लोगों के जीवन से बड़ी बड़ी समस्याएं जा रही है। तो ये सब बातें सब कुछ प्रकट है। कोई मेरी बड़ाई बखान करने का कोई एक नया तौर तरीका अंदाज नहीं है, या बरगलाना झुटलाना नहीं है, यही सच्चाई है। चलिए वीडियो को बंद करता हूँ, आप लोग से मिलता हूँ। प्रभु आप लोग को भला चंगा रखे, खुश रखे, आनंदित रखे, सुरक्षित रखे और जीवित रखे। और परमेश्वर की महान करुणा आप सबको भलाई होती रहे, प्रभु यीशु के नाम से आमीन। सभी भाई बहन बच्चों को, दोस्तों को फिर से नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय प्रभु यीशु मसीह की।